तो अलग रहे सेल्फी लगे तो अलग बात खत्म। हाँ चलो, ये सवाल दिया गया आपका, चले इसको किस रूप में लिखना है? क के पहले संघनित रूप में लिखो, संघनित रूप। देखो हर जगह यह चौबा वैसे लिख लो। 1 2 3 है ना, 3 है ना, हाँ इसको लिख करके CS2 लिख करके इसके थ्राइस कर देना 3 बार, इसलिए यही होता है संघनित रूप, माने एकदम छोटा करके। अभी लिखे भी हो तुम लोग कि विस्तारित होता है, उसको छोटा करके लिख देता है। HO 3 आपका है तो इतना। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने बार है? ये और ये CS3 है, CS3 है, ठीक है। चलो पहले ये बताओ CS2 का बार है? 2 बार है, तो ये लिख लो CS2 बार है तो CS2 कर लो। और CS3 3 बार है ना, तो CS3 करके थ्राइस करके CS3 चाहिए, CS3 थ्राइस कर लो, एकदम बहुत छोटा रूप में होगा। कई तरीके से लिखा सकते हैं आप पीछे, यही लो। हाँ काउंटिंग करके लिख देना। इसमें देखो हाँ NC का 2 बार है ना, तो CN लिख करके ट्वाइस कर लो, और फिर CH कर लो, और फिर यहाँ पर OH लगा। अब आपको इसी में ये तो मान लीजिए कि संघनित रूप है इसका, समझ रहे बात को? क के उत्तर है, ख के उत्तर है। अब इसको आबंध रेखा के रूप में लिखना है, आबंध रेखा के रूप में। तो आबंध रेखा का मतलब क्या हुआ? आबंध रेखा का मतलब ये हुआ कि आप बंद लगा करके लिखेंगे। तो जितना C मान भाई देख रहे हो, जितना C है उसके लिए लिखो है क्या? एक तो मान लो C यहाँ पर एक C हो गया, फिर देखो एक C तो यहाँ पर एक पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो, चौथा मान लो, ये तो आपके शाखा के रूप में चला जाएगा। 5वां मान लो, ये 6वां मान लो, 2 गुण बा तो 1 2 1 2 OH लिख लो, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर 3, ये 4, ये नीचे, फिर 5, फिर 6, फिर ऊपर, ठीक है। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1000 कार्बन आ रही है। एक कार्बन हेजा रही, हेजा, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और चौथा में जब CH3 बार तो शाखा के रूप में आ गई, शाखा के रूप में आ गई। ये 5वां, और 5वां पर भी देखो एक शाखा के रूप में निकला CH3, हेजा लग गई, और फिर ये CH3 आ गया। देखो एक चीज़ बताते हैं ना, जब भी मैंने आपको दिखाई दे CH3, बात समझ रहे हो, जब भी CH3 दिखाई दे तो शाखा के रूप में आ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका OH है तो OH से ही शुरू होगा, यहाँ OH लिखोगे, और ये यहाँ पर देखो OH है, ये CH2, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चौथा पर CH3 जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक OH कम हुआ है, नहीं तो H2 होना चाहिए। तो CH2 पर CH3 जुड़ा है चौथा पर, फिर CH होगा, देखो फिर 5वां पर CH3 जुड़ा है, तभी एक H कम है, और तब ये जो है वैसे ही लिख। तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं C, क्योंकि OH आपने लिख दिया है। 1 2 3 4, चौथा पर शाखा, 5वां पर शाखा, और ये C और H है तो कभी नहीं लिखते हैं, C और H है तो कभी नहीं लिखते हैं। अगर डिफरेंट है, जैसे OH आ गया, CN आ गया, तब लिखते हैं, क्योंकि OH की जातों के समूह को बताता है। केवल C और H, देखो यहाँ केवल CH2 है, यहाँ केवल CH2 है, यहाँ केवल CH है, यहाँ केवल CH है, यहाँ केवल CH3 है, यहाँ केवल CH है, यहाँ CH, खाली C अगर रहेगा, CH रहेगा तो इसको हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। हमेशा इसको कोशिश ही करते हैं कि जब अलग टाइप को, डिफरेंट टाइप को, तब हम लोग इसको लिखते हैं। समझ रहे हो? अब डर मारा क्या लाइन नोट कर लेते नहीं बाबू इसको। तो चलो आ जाओ, अब सुनो उदाहरण, आ जाओ सीधे। इसके पास 12.6 के पास 12.6 कर रहा है। निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों के विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाना है।
देखो इन्हें खाली चित्र बनाना है, इसको दर्शाना है। खाली चित्र बनाया, इसको क्या करना है, दर्शाना है। केवल चित्र बनाया है और इसको दर्शाना है। खाओ, ये बात मत करो बाबू, तेरे सीखो है। 2 3 4 5 6 7 गो आ जाओ। गो आपका दिया है ट्रिपल बाउंड, सिंगल, नीचे नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ पर घ आपका है, घ घ घ। इधर आ जाओ, अंगा है, अंगा। घ तो दिया है मात्र। अब बताओ, इसको दर्शाना है। क्या आप दर्शा सकते हैं सब लोग? जहाँ जहाँ कोना बताया था कार्बन है, कार्बन है या कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब इसका पूरा अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बन, ये भी 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कहाँ CH3 होगा। क्या करिए? CH3 होगा, ऊपर नीचे बीच में कार्बन है। हाँ तो आप तो जोड़ रहे हैं ना, तो ऐसे मत आती है। अच्छा चलो, जहाँ जहाँ कोना था क्या होगा? कार्बन। अब क्या करना है ना, 4 गो सबका कंप्लीट होना चाहिए। हर जितने कार्बन है सबके कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ तो 1 है, 1 तो रेखा, लेकिन आपको 4 चाहिए ना, तो 3 गौरी हाइड्रोजन छोड़ दो, CH3। यहाँ भी CH3। हाँ 1 2 3 हो गया। 4 करने के लिए भी H जोड़ दो। यहाँ देखो 1 2 3 को बात है, H जोड़ो। 1 2 को बात है, 2 H जोड़ो। 1 2 बात है, 2 H जोड़ो। 1 2 बात है, 2 H जोड़ो। ये 2 H जोड़ो। इसे शाखा के रूप में गिनेंगे। कब? शाखा के रूप में गिनेंगे। हाँ, एक ही कौन शाखा, ये गिनिएगा। इधर से काउंटिंग करिएगा तो ये शाखा होगा, या इधर से काउंटिंग करिएगा तो ये शाखा होगा। अब इसको जहाँ जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सबके पास कार्बन क्या होगा? हाइड्रोजन 3 गो, यही जगह होगा 2 गो। क्या 1 2 को बंद होगा? 2 गो, 2 गो, 2 2 2 2 2 का 2 3 2 खोज 3 2। हाँ तो यहाँ पर तो 1 कार्बन रहेगा, समझ रहे बात को? इधर भी 1 कार्बन मन करते लिख लो, तो यहाँ पर 1 H लिख दो, क्योंकि 3 गो ये ऐसा ना, ये 4 गो बा ना लिखाई। कहा कि 3 गो है, ये बंद 4 गो C लिखाई तो 2 गो होता है, तो 2 गो C लिखाई तो 1 H, C लिखाई तो CH3 H। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, ये सब कार्बन है। कहाँ जगह जहाँ अगर लिख दिला बा, जैसे OH लिख दिया है तो वहाँ कार्बन नहीं होगा, बाकी हर जगह कार्बन होगा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3। क्या कह रहे हैं? फूल तो रोड का नहीं। देखो त्रिविमीय सूत्र का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन। माने जब कोई यौगिक हो, कोई कार्बनिक यौगिक हो और उसको कागज के तल पर, कागज के तल पर दर्शाते हैं। देखो ये में क्या दर्शाया जाता है? एक मान लो एक रेखा अगर ऊपर है, सुन लो, एक रेखा ये ऊपर है, एक रेखा इधर है, तो एक रेखा या तो देख लो, ये तो मान लो कि ये एक तल है, एक ऊपर रेखा खींचे, एक रेखा नीचे खींचे, 2 गो, एगो आगे की तरफ खींची, मान ऐसे खींचिए एगो, समझ रहे बात को? तो इसी को 3 डायमेंशन कहते हैं। या इसको अंदर की तरफ खींचिए तो इसी को हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं। बात समझे? 3 डायमेंशन मतलब क्या भाई? जैसे एक लंबाई चौड़ाई और इसके अंदर ऊंचाई भी इस तरीके से होना चाहिए, तो इसी को 3 डायमेंशन कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय तो कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को जब कागज के तल पर इस प्रकार दर्शाते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उपस्थित होता है, उसी को कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय सूत्र। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो पहले कार्बनिक यौगिक हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक चक्रीय, इसको सवृत कार्बनिक यौगिक कहते हैं,
एक विवित्र, एक लिख लो सवित्र कार्बनिक यौगिक। इसी को हम लोग चक्रीय या में चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। इसका होता है विवित्र कार्बनिक यौगिक। विविध का मतलब होता है खुला हुआ। विविध में क्या होता है? खुला हुआ। अभी होता है दो प्रकार के। कौन? चक्रीय। कौन कौन? हाँ, एक होता है समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। अब पूरा मुझे याद करके आना। समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। अब समचक्रीय भी होता है दो प्रकार के। एगो एलिफैटिक और एगो एरोमेटिक। बायोलॉजी में एलिफैटिक पाया जाला। एगो एरोमेटिक, एगो एलिफैटिक। क्या लिखे हैं? एलिफैटिक, एरोमेटिक। विस्तृत लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हाँ, विविध लिखेगा। चक्रीय में बेंजीन हो जाएगा। आंकड़ा के नाम दो भागों में मतलब बांट देते हैं। एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त के उदाहरण तो एल्केन आप जानते ही होंगे। असंतृप्त के दो भाग में कौन कौन दिया है? किताब हम सभी इतना होता है, नोट कर लो। कार्बनिक यौगिक कवर कर। तो ये हेडिंग है अचक्रीय या विविध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अच्छा तुम लोग बताओ, इसके बारे में कुछ परिभाषा याद है? हाँ, क्या होगा? ऐसे यौगिक जो खुला श्रृंखला। हाँ, एकदम सही बोलिए। तो भूत हो गई सब याद के लो। हाँ लिखो, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो खुली हुई श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ऐसे यौगिक जो खुली हुई श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं तो उसे अचक्रीय या विविध श्रृंखला यौगिक कहते हैं। विविध श्रृंखला यौगिक एक था तनी लेते आओ तो ब्लैक रंग से आई। ये देखो BSc का फाइनल है, अब MSc में एडमिशन कर नर्सिंग कर रही है, समझ? नर्सरी नर्सिंग श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे? मेथेन। मेथेन का शुद्ध बोलो, खुला हुआ श्रृंखला पाया जाता है ना। C2H6 बोलो, क्या नाम होगा? इसका इसका
बस हो गया। एथेन चलो, तो आज के क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप इसी नाम लिख के लेने के लिए दे दें, लिख के लेकर आओगे ना।